नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया में हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए आखिर 4 महीने का समय क्यों मांगा जा रहा है? क्या इसका संबंध आने वाले लोकसभा चुनाव से है या फिर प्रक्रिया में इतना समय लग रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? इन सवालों के जवाब भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मिल सकते हैं। SBI ने याचिका में भारतीय चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के संबंध में जानकारी देने के लिए 30 जून 2024 तक समय बढ़ाने की मांग की है। SBI को ही इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करने के लिए रद्द किया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है और इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार SBI को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी देनी होगी। यानी इसके लिए सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। अब उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 4 महीने का समय बढ़ाने की गुहार लगाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध था, अपारदर्शी था, असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट ने ही पिछले महीने इस पर मोहर लगा दी थी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार को छोड़कर सबको कभी न कभी आपत्ति रही। साल 2019 में चुनाव आयोग ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो इसने भी लगातार सवाल पूछे। विपक्षी पार्टियां गड़बड़ी का आरोप लगाती रही। चुनाव सुधार से जुड़े लोग इसको पीछे से ले जाने वाला कदम बताते रहे। तो सवाल है कि ये इतने विरोध के बावजूद यह अस्तित्व में क्यों आया और कैसे आ गया? सबसे पहले इस विवादास्पद इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था का प्रावधान 2017 के बजट के जरिए सामने लाया गया था। तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया था कि इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, समझी चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और काले धन पर भी अंकुश लगेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या इन सब मकसद में यह कामयाब होता दिखा? या फिर बाद इस पर सबसे ज्यादा सवाल पारदर्शिता और काले धन को लेकर ही हुआ है और उपयोगिता पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। थे कि इस बॉन्ड का प्रस्ताव ना तो वित्त मंत्रालय है और ना ही निर्वाचन आयोग के पास और ना ही रिजर्व बैंक किसी भी आधिकारिक या प्रशासकीय प्रक्रिया के तहत आया। आरोप लगाया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी व्यवस्था शुरू करने का फैसला सरकार चलाने वाले लोगों के शीर्ष स्तर और व्यक्तिगत इच्छा के तहत आया था। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो 2019 में चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जोरदार शब्दों में विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इससे राजनीतिक दलों को पैसे देने की प्रक्रिया की पारदर्शिता कम होगी।